देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू कैप ऑफ आई माइनस 7j प्लस 7k का कैप है और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2 कैप, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। तो हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। पहले लिख देते हैं कि हमारा ए क्या दिया है। वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में ये आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर भी हमारा दिया है कि 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें निकालना क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। कुछ आई कैप जे कैप के कैप यहाँ से हम बना लिए, ये तीनों दिया है। तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 है फैक्टर, तो यहाँ पे 1 लिख लिए। और इसका जे का फैक्टर जो हमारा माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 लिख लिए। और फिर के का फैक्टर हमारा 7 है, तो 7 लिख लिए। और फिर बी के पास आई का गुणांक क्या है, आई का फैक्टर 3 है, तो 3 लिख लिए आई के सामने में। और फिर हमारा जे का जो फैक्टर है माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिख लिए। फिर के का फैक्टर 2 है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए क्रॉस ऐसे कट गया एक समय के लिए। मान लीजिए कि दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यही केवल हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। तो 7 2 14 होता है, माइनस का 14 हो जाएगा। निगेटिव साइन है यहाँ पे, तो और निगेटिव चिन्ह आता है, साइन आता है, लेकिन 2 7 14 हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, प्लस 14। यहाँ पे आई कैप होगा, और फिर यहाँ पे निगेटिव साइन आता है दूसरे टर्म से। इससे कटेगा, इस सेप में कटेगा, इससे कुछ। तो हम होगा माइनस का, यहाँ 2 1 2, यहाँ निगेटिव साइन आता है। फिर 7 3 21 हो गया हमारा। और फिर देखते हैं यहाँ पे जे है, तो जे कैप लिख देते, जे का कैप प्लस हो जाता है। प्लस में जगह की थोड़ी कमी पड़ गई, इधर थोड़ा लिखना चाहिए था, बट चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। और यहाँ पे माइनस का 21 हो रहा है, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, तो प्लस का 21। यहाँ पे के कैप है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 14 0 हो गया। आई की वैल्यू खत्म हो गई, वाई समाप्त हो गई। तो यहाँ पे 0 आई भी लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी सही होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है हमारा 21 में से 2 को घटा दिए, तो हमारा 19 बचा, लेकिन माइनस का 19 बच रहा है। यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का 19j कैप। अब माइनस लगा देते हैं यहाँ पे साइन, क्योंकि लेकिन प्लस ही आएगा, क्योंकि 21 पॉजिटिव है, माइनस का 2 नेगेटिव है। यहाँ से अगर इसको घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 19 ही आएगा, तो हमारा 19k कैप। लेकिन जब हम देखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने के लिए हम इसका मॉड लेते हैं। ऐसे मॉड ले लिए, तो इज इक्वल टू रूट बन गया हमारा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जे का है, तो 19 का स्क्वायर प्लस में फिर 19 है, 19 का स्क्वायर इसका भी कर देते हैं। और फिर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर देते हैं। अब हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं, इसका जो होता है 371 होता है, रूट में 371, क्योंकि 19 9 से 181 होता है। और एक को रख देते हैं, 18 को हासिल में रख देते हैं, 19 1 19 और 18 हो गया 37 प्लस 371 फिर से हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी, यहाँ पे अगर हम निकालें, इसको जोड़ दें, ऐड कर दें, 2 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 1 हमारे हासिल में चला गया, 3 3 6
7। इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि यह 19 का स्क्वायर है, एक 19 बाहर निकल जाएगा और 2 रूट में बचेगा, या फिर इसको सीधा निकालेंगे तो 19√2 हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा हमारा पता है 19 का 19 में अगर हम करेंगे तो ये हमारी टर्म 371 आएगी, और फिर √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन √2 अंदर ही रह गया, 2 बार है तो बाहर निकल गया। यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम आंसर को मैच करवाते हैं कि देखिए हमारा उत्तर माला है क्वेश्चन, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 19√2 आया है, देखिए 10.4 का है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 19√2 आया है। धन्यवाद।